जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं आपका मंत्र सिद्ध हो गया है या नहीं। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो हमको कुछ संकेत दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। वो कौन से लक्षण हैं मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अगर आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपने अनुष्ठान किया है 40 दिन का या फिर 21 दिन का या 11 दिन का, या फिर आप लगातार अनुष्ठान कर रहे हैं, नियमित रूप से अनुष्ठान ही कर रहे हैं, मंत्र जाप किए ही जा रहे हैं, या फिर आप बिना किसी नियम के, बिना ब्रह्मचर्य के पालन के आप मंत्र जाप करे ही जा रहे हैं, लगातार करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब कोई साधक या कोई भक्त मंत्र जाप करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये इच्छा होती है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो जाए और हमें वो शक्ति प्राप्त हो जाए जो मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद भक्तों को, साधकों को प्राप्त होती है। लेकिन आपके मन में ये भी प्रश्न रहता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो ये आप इन लक्षणों से जान सकते हैं, इन संकेतों से जान सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, एक एक लक्षण को, एक एक संकेत को ध्यान से आप लोग सुनना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है। अगर आप इनमें से, इन लक्षणों में से आपको अगर दो चार लक्षण भी मिल जाते हैं या दिखाई दे जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपका मंत्र सिद्ध हो गया है ऐसा आपको मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय चल रहा है ये कलयुग का समय चल रहा है और इसमें ना तो साधकों के पास में इतना समय है, ना भक्तों के पास में इतना समय है कि वो लंबी लंबी साधनाएं कर सकें, वर्षों तक साधनाएं कर सके। ना तो शरीर में इतनी क्षमता है, ना ही आत्मा में इतनी क्षमता रह गई है कि वो जा कर के 12 वर्ष तक पहाड़ों में जा कर के तपस्या करें, नदी के किनारे जा कर के तपस्या करें। हालांकि आज भी ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो तपस्याएं करते हैं, लेकिन बहुत ही कम है ऐसे लोग। 100 में से सिर्फ 2-4 लोग ही ऐसे मिलेंगे। लेकिन बाकी के लोगों का कल्याण कैसे होगा? जो सामान्य साधक हैं, जो गृहस्थ साधक हैं, उनका भला कैसे होगा? उनका भला होने का सबसे सरल मार्ग यही है, सबसे उत्तम मार्ग यही है कि अपने इष्ट के मंत्र का जाप किया जाए। आपके इष्ट चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ काली हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान गणेश हो, चाहे सूर्य देवता हो, जो भी आपके इष्ट हैं, अपने इष्ट के मंत्र का जाप नियमित रूप से किया जाए। इसी से ही गृहस्थ साधक का कल्याण होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी और सदमार्ग पर चला जाए। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप कुछ भी करेंगे, आप किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, आप किसी के साथ भी बुरा करेंगे, आप शराब पिएंगे, आप अंडा मीट मछली खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, आप मंत्र जाप करिए और आप नियम से चलिए, अपने जो नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जितना पालन हो सके उतना कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे नियमों को पालन कर पाएंगे, निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो पाता है और बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कोई होता है, कोई कोई ऐसा होता है बिरला जो सभी नियमों को पालन कर पाता है। शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि जब आप मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन जो साधक गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं, वो कैसे इन नियमों का पालन करके मंत्र जाप करेंगे और सिद्धि प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए भगवान ने और गुरुजनों ने और साधु संतों ने एक ही मार्ग बताया है कि अपने इष्ट के मंत्र का जाप करो, अपने गुरु के मंत्र का जाप करो, भगवान के नाम का जाप करो। इसी से गृहस्थ साधक का कल्याण हो जाता है और रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें तनिक भी संशय वाली बात नहीं है। जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि न संशयः। मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा था कि गुरु जी, मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उन्होंने यही कहा था कि बेटा, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि न संशयः। आप गुरु मंत्र का लगातार जाप करते रहिए, मंत्र जपते जपते अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। इसमें तनिक भी संशय वाली बात नहीं है। तो आप अपने इष्ट के मंत्र का जाप लगातार करते रहिए, करते रहिए, अपने आप ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा
और अनुभव आपको इतना ज़बरदस्त होगा कि आप छाती ठोक करके कहोगे कि हमें सिद्धि प्राप्त हो गई है, हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। अनुभव कौन कौन से होंगे, कुछ एक मैं आपको बताता हूँ जिससे आप पता कर पाएंगे कि हाँ आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। पहला अनुभव तो ये होगा कि आपके शरीर में आपको आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपको ऊपर उठती हुई महसूस होगी। ये एक बड़ा अनुभव है, ये आपको महसूस होगा। अगर आपको ये अनुभव महसूस नहीं होता तो कोई बात नहीं, क्या पता दूसरा आपको महसूस हो। दूसरा अनुभव कुछ इस प्रकार का होता है कि जब आप मंत्र जाप करने के लिए बैठेंगे और कुछ समय के बाद में आपको अपने शरीर का भान नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं शरीर में हूँ ही नहीं, मैं शरीर से बाहर निकल चुका हूँ, मेरा शरीर है ही नहीं, मेरा शरीर ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल शरीर का बोध जब आपको ख़त्म हो जाए तो आपको ये जानना चाहिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है, आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। ये अवस्था साधक की पहुँच जाती है, क्योंकि इससे ऊपर की जो अवस्था होती है वो सिद्धि की अवस्था होती है, समाधि की अवस्था होती है। इसके अलावा आपको एक और दिव्य अनुभव हो सकता है, आपको आपके इष्ट का लगातार दर्शन होगा अपनी थर्ड आई में, अपने तीसरे नेत्र में, अपनी दिव्य दृष्टि में लगातार आपको अपने इष्ट का दर्शन होता रहेगा। जितनी देर तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं उनका स्वरूप आपके सामने लगातार बना रहेगा, प्रकट होता रहेगा। ये एक बड़ा लक्षण है। इसके अलावा आपको पूर्वाभास होता रहेगा, यानी कि कुछ भी गलत होने वाला है आपको पहले ही महसूस हो जाएगा कि कुछ गलत है। आप कहीं पर गए हैं, किसी के घर में आप गए हैं, उसके घर में नेगेटिव शक्तियाँ हैं, दुष्ट शक्तियाँ हैं, वहाँ पर खड़े होगे आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ पे नेगेटिविटी है, यहाँ पे भूत प्रेतों का वास है। आप उस जगह पर रुकना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप वहाँ पर रुकेंगे तो वो जो नेगेटिविटी है वो वहाँ से भागना शुरू कर देंगी। इस तरह की चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी। इसके अलावा जब आप मंत्र जाप कर रहे होगे तो आपके शरीर में कंपन भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा। जो मंत्र जाप से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, उससे हमारे शरीर में कंपन होता है और उसी कंपन से हम ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। जो हमारा सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म शरीर है, वो जागृत होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर में जो जो पूरे के पूरे 108 चक्र हैं, हर अंग में हमारे चक्र है। एक जो मुख्य चक्र हैं वो 7 चक्र बताए गए हैं, वैसे तो 108 चक्र होते हैं, इसीलिए माला भी 108 होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। 108 बार जाप करने से उस मंत्र की ऊर्जा हमारे 108 चक्रों तक जाती है और उनकी क्लीनिंग होती है, उनके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है और वो मंत्र हमारा चैतन्य होने लगता है, सिद्ध होने लगता है। तो इस प्रकार से आपको वाइब्रेशन महसूस होगी अपने शरीर के अंदर। इसके अलावा आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हो, जब मंत्र जपते जपते आपका जाप बंद हो जाए अपने आप ही, एक समय ऐसा आता है कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, जपते जपते आपका मंत्र बंद हो जाएगा अपने आप। आपका मंत्र मतलब आपका मुंह बंद, आपकी जीभ बंद, आपके होठ बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर आज अपने आप ही जाप अंदर चलेगा, मन में चलेगा, अजपा जप होने लगेगा अपने आप ही आपका। तो आपको समझना चाहिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। ये जो चीज़ है आपकी थर्ड आई, जो आपकी दिव्य दृष्टि जहाँ पर विद्यमान है, वो पूरी तरीके से आपकी खुल जाएगी। और आप किसी भी व्यक्ति को जब देखोगे तो उसका पूरा जो पंच कोश का शरीर बना हुआ है, जो हमारा 5 कोशों का शरीर है, वो पूरे 5 के 5 कोश आपको दिखाई देंगे उस व्यक्ति के, आंख बंद करके। क्योंकि यहाँ से आप देखोगे, खुली आंखों से नहीं, यहाँ से आप देखोगे तो वो पूरे 5 कोश आपको दिखाई देंगे कि हाँ इसके शरीर में कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, कहाँ इसके आभामंडल में दिक्कत है, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ किसी की नेगेटिविटी है, या इसके कर्म खराब है, या इसके ऊपर देवी देवताओं की समस्या, या देवी देवता रुष्ट है, या किसी ने कुछ कर रखा है। ये सारी चीज़ें स्पष्ट आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। चक्र स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे आपको। और जब आप आंख बंद करके बैठा करोगे अपनी साधना में, अपने जप में, अपने तप में, तो आपके अंदर इतना तेज आ जाएगा, इतना वेग आ जाएगा कि आप अगर किसी को गुस्से में आकर के कुछ कह दोगे तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। वो व्यक्ति कुछ क्षण के अंदर ही, मतलब अब अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए कि बहुत कुछ हो जाएगा उसके साथ में। तो इतना ज़्यादा तप आपके अंदर जागृत हो जाता है। तो बस आपको एक ही काम करना है, बस मंत्र जपना है। अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं
तो सिद्ध करिए, मंत्र जाप करिए, जपते जाइए जपते जाइए जपते जाइए। तो सबसे पहले अगर वास्तव में सिद्धि चाहते हो तो आप कोशिश करिए कि गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करिए। उससे क्या होगा कि जब आप गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं तो गुरु के पास पहले से ही मंत्र सिद्ध होता है और वो मंत्र आपको जागृत मंत्र वो प्रदान करते हैं जो तुरंत ही असर करना शुरू कर देता है, पहले दिन से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। हालांकि आप वैसे भी मंत्र जप कर सकते हैं, अगर आप वैसे करेंगे तो आप उस मंत्र को जागृत करेंगे, सिद्ध करेंगे, उसमें आपको काफ़ी समय लगेगा, महीनों का समय लगेगा, वर्षों का समय लगेगा, लेकिन वो भी सिद्ध होगा, वो भी आपको पूरा प्रभाव दिखाई देगा। वो उस प्रकार से होगा कि जैसे आपने ज़मीन के अंदर बीज बोया और फिर वो पौधा बना, फिर धीरे धीरे करके वो वृक्ष बना, तो इस प्रकार से वो मंत्र चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि गुरु आपको डायरेक्ट ही आपको पौधा दे रहा है, क्योंकि गुरु ने पहले ही मंत्र को सिद्ध किया है और वो जागृत शक्ति, जागृत ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से उस जागृत मंत्र का जाप करने से साधक को, भक्त को और भी जल्दी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।